हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि कैसे हम दो नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो सपोज़ हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 4052 और 12576 और हमें इसका HCF निकालना है। तो जब भी कभी हमें दो नंबर्स का HCF निकालना होगा यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर 12576 इज़ ग्रेटर देन 4052। तो अब हम शुरू करते हैं डिवीज़न लेमा लगाना यहाँ पर। अच्छा, डिवीज़न लेमा शुरू करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है क्या। देखो, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंगली कभी भी हमें दो इंटीजर्स a और b दिए हों तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं कहीं आपको, जैसे आप अपने छोटी क्लासेस में डिवीज़न भी करते आए हो, तो हमें पता था ना कि जो डिविडेंड होता है दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोशेंट एंड डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो ये जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, तभी इसका नाम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी है। ये लाइक मोर और लेस उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है कि वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू इज़ आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b, यानी रिमाइंडर जो है ऑब्वियसली हमारे डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। तो दिस इज़ बेसिकली यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो देखिए, अब हम ये जो टर्म लेमा है शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझते हैं एक एल्गोरिदम में और एक लेमा में। देखो, एल्गोरिदम क्या होता है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिदम स्टेप्स होते हैं जो हमें प्रोसीजर बताते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। और लेमा क्या होता है? लेमा इज़ ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसीलिए यहाँ पर हम यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करेंगे बिकॉज हमारे पास एक ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। तो देखो, हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। जैसा कि हमने पहले लिया था कि हमें 12576 और 4052 का HCF निकालना है। तो हमने देखा 12576 इज़ ग्रेटर देन 4052। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12576 को हम अपना डिविडेंड लेंगे और 4052 को डिवाइज़र, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो आपका डिविडेंड होगा एंड जो स्मॉलर नंबर है वो आपका डिवाइज़र हो जाएगा। तो देखिए, मैंने 12576 को 4052 से डिवाइड किया, तो वी नो दैट 4052 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 12156। तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचा 420। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि एक्चुअली हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा भी है, जहाँ पर हमने किया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो देखिए, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो मेरा पिछली बार का डिवाइज़र था वो अब नया डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि अब मेरा 4052 न्यू डिविडेंड बन जाएगा और जो मेरा पिछली बार का रिमाइंडर था वो मेरा नया डिवाइज़र बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4052 मेरा डिविडेंड बन गया और 420 जो कि रिमाइंडर था वो मेरा डिवाइज़र बन गया। तो अब मैं 4052 को 420 से डिवाइड करूँगी तो मेरा कोशेंट 9 होगा और रिमाइंडर 272। तो इस स्टेटमेंट को हम फिर से कैसे लिखेंगे, 4052 यानी कि जो अब मेरा डिविडेंड है यहाँ पर इक्वल टू 420 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 272। अब नेक्स्ट स्टेप में जो मेरा डिवाइज़र है यानी कि 420, अब वो डिविडेंड बनेगा। यानी आप हर बार देखेंगे कि जो लास्ट स्टेप में आपका डिवाइज़र है
वो नेक्स्ट स्टेप में आपका डिविडेंड बनता चला जाएगा। यानी अब मेरा डिविडेंड होगा 420 और डिवाइज़र होगा जो कि रिमाइंडर था, यानी कि डिवाइज़र हो जाएगा 272। तो अब हम 420 को 272 से डिवाइड करेंगे। इस केस में भी आप देखोगे कि आपका क्वोशंट आ जाएगा 1 और रिमाइंडर होगा 148। अब नेक्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर है 148 वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो मेरा डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से हम 272 को 148 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा क्वोशंट आएगा 1 और रिमाइंडर होगा 124। लास्ट स्टेप 5 में हम 148 को डिवाइड करेंगे 124 से, तो यहाँ पर भी मेरा क्वोशंट होगा 1 और रिमाइंडर होगा 24। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिविडेंड होगा 124 और डिवाइज़र हो जाएगा 24। तो हम ये स्टेप्स तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर फाइनली ज़ीरो नहीं हो जाता। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखोगे स्टेप 7 में कि जब आप 24 को लास्ट स्टेप के रिमाइंडर यानी 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशंट आएगा 6 और रिमाइंडर होगा 0। तो जिस पर्टिकुलर स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप का जो आपका डिवाइज़र होगा यानी कि 4 है जैसे कि यहाँ पर, तो वो आपका गिवन टू नंबर्स का HCF हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करके दो गिवन नंबर्स का HCF निकाल सकते हैं। होप यू एंजॉयड योर क्लास विद मी। अगली बार मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी। Enjoy your day.